हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम नरेश है और आप इंडिया.com देख रहे हैं। नेपाल में पिछले 24 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है और ख़ास तौर पर ये जो कल प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसके उसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहा गया क्योंकि इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 28 साल से कम उम्र के लोग हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला पॉइंट जो सामने आया, उन्होंने कहा कि नेपाल में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी बैन किए गए हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ है। अगर ये बात सही है, हालांकि इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से हो रहा है, अब दूसरी बात सामने आई। लेकिन अगर सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से अगर नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है तो जेनजीज का क्या मानना है? हमारे साथ ऐसे लोग बहुत सारे हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं जो जिसे हम जेनजीज कह सकते हैं क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 18-20 साल की उम्र है, कोई 21-22 भी हो सकता है। तो समृद्धि मेरे साथ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले मैं समृद्धि से ही पूछना चाहूँगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है लाइफ में अगर आपकी लाइफ में इंस्टाग्राम ना हो, फेसबुक ना हो, आप ट्वीट नहीं कर पाएँ, एक्स आपकी लाइफ में ना हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? समृद्धि। नरेश, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जो इंसानों की खबर हमें मिलती है, हुँ। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने वो नहीं दोस्तों मिल के, पाएगी। इंसानों हाँ, की। बिल्कुल वही अपने दोस्तों की, या शायद जो ना दोस्त हैं उनकी भी हम खबरें लेना हुँ। चाहते हैं, वो उसी से मिल पाती है, वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात, अब आदत पड़ गई है हमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेने की इंटरनेट से, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, उस पर न्यूज़ मिल जाती है हमें, अब वो भी नहीं मिल पाएगी अगर ऐसा हुँ, होता है तो। हुँ। ये बड़ी दिक्कत है। तो आप समृद्धि जो हम लोग बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं, समृद्धि उसमें से सबसे बड़ी है इन लोगों में से। तो अब मैं सबसे जो छोटे लोगों से पूछता हूँ, यार आप लोगों ने अभी-अभी ऑफ़िस जॉइन किया, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि आपके फ़ोन से मैं हटा दूँ, इंस्टाग्राम भी हटा दूँ, फ़ेसबुक हटा दूँ, व्हाट्सएप हटा दूँ, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए, अपने दोस्तों से, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ़ में? वैसे मतलब क्या कहते हैं, मैं अपने इंस्टा को अपने दोस्तों से बात करती हूँ, फैमिली से जो भी सब, और फ़ोटोज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ भी जैसे काम करना है, कुछ मेरे को अपना रूम सेटअप करना है, जैसे उसकी इंस्पो मिल गई। वो अब इतने ज़्यादा उस चीज़ पे हम निर्भर हो गए हैं कि उसको उसके बिना सोचना बहुत मुश्किल लगता है। एक बात मिस कर रही हैं, रील कैसे बनाएँगी अब? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब आदत इतनी पड़ गई है कि बिना रील के नींद नहीं आती, तो नींद आ जाएगी रात में। करके फिट चेक दिए तो होता ही नहीं है, देखो। और सेकंडली देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे अगर सारे ऐप्स निकाल दिए गए। और दूसरी बात, बहुत से ऐसे बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, बड़े बिजनेसेस है, जो सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को गए हैं, उनका भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है या इम्पेक्ट पड़ सकता है अगर सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म से उड़ा दिया जाए। बाकी बताओ कि अपना समय कैसे बिताओगे? अगर जैसे पूरे टाइम आदत ही होगी हर 2 सेकंड में फ़ोन देखना, हर 2 सेकंड में फ़ोन देखना, वो कैसे टाइम अगर कैसे फ़ोन में बिताओगे? ये ऐप्स नहीं होंगे तो क्या लिखोगे फ़ोन में बताओ? देखो, फिर तो चिट्ठियाँ ही लिखनी पड़ेगी यही बोल सकती हूँ। फिर वही 2-3 दिन का इंतज़ार, सब्र, फिर से मतलब 30 सेकंड से 30 घंटे तक का सफ़र फिर पैदा कर अच्छा, लेंगे मेरे हम। साथ एक दोस्त और हैं, देखो जी। अब मुझे इनको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी सीरियस रहते हैं अपनी लाइफ में लेकिन अगर तुम्हारे फ़ोन से सब कुछ हटा देंगे हम, तुम्हें फ़ोन ना दें मान के चलो, जी। ठीक है? फ़ोन तो हटा ही, क्या करोगे तुम? सबसे पहले अगर सोशल मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे लग रहा है, क्योंकि आज एग्ज़ैक्टली। कहीं भी हम जाते हैं, किससे मिलते हैं, तो पहली चीज़ जो हम शेयर करते हैं वो सोशल मीडिया होता है। पहले शायद लोग नंबर किया करते थे, बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया है तो इंस्टाग्राम आईडी। इंस्टाग्राम आईडी या स्नैपचैट आईडी, और उसमें भी लोग, अगर मैं पहली बार किससे मिला हूँ तो हो सकता है मैं अपनी अलग कोई इंस्टाग्राम आईडी दूँ, अपनी मेन आईडी एक ना दूँ। पर्सनल होगी, एक जी, एक प्रोफेशनल एक होगी, है ना? हाँ, एक प्राइवेट होगी, एक हाँ। अच्छा, मैं ये देखता हूँ ना जी। इंस्टाग्राम पे आजकल लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाओ, घूमने जाओ तो अपनी स्टोरी लगा देते हैं, मतलब अपडेट दे देते हैं। अपडेट हाँ। वहाँ पे नहीं, अपडेट तो देते ही हैं, साथ में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लगा देते हैं कि आज हम हमारा मान लो व्लॉग दुबई टाइप टूर आप है बोल या रहे हैं? हाँ, नहीं, एक मतलब वो ऊपर से दिखता है फिर, हाँ, इस तरीके से कुछ होता है। हाँ, मतलब हाँ। अपनी सारी जो लोकेशन टैग। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन जो है या सारी यादें जो है इंस्टाग्राम पे हम लोग डाल देते हैं। एक ज़माना था कि फेसबुक पे जब शुरुआत में फेसबुक आया था उस पे डालते थे। तो आप भी ऐसे करते हैं क्या? मतलब कहीं गए आज मान लो ऑफिस अपने घर का कुछ वीडियोज़ नहीं, है मैं तो तो वो सब एक इंस्टाग्राम तरीके से प्लेलिस्ट बना देते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, मतलब इंस्टाग्राम तो ये हो गया, लेकिन स्नैपचैट पे हर मोमेंट की जो स्नैप खींच के भेजते हो खाने की, जो पहन रहे हो कपड़े उनकी, या मॉल गए हो उनकी, वो कैसे भेजोगे और वो चैन कैसे आएगा? हाँ, मतलब ये आदत बन गई है कि खुद करने से ज़्यादा पहले हम कोई काम करते थे, हमारा मन करता था, बट अब जो काम करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि और दिखाना भी है और थोड़ा ये भी है, चाहे वो स्ट्रीक्स के माध्यम से हो या फिर स्टोरीज के माध्यम से हो, दिखाना हो तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। बट जैसे हर चीज़ कभी किसी चीज़ के साथ जाने से कुछ रुकता नहीं, तो इंस्टाग्राम की जगह इंस्टा पाम, यूट्यूब की जगह तुम ट्यूब, तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगे। और बट डे टू डे जो आदत होती है वो बदलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे और हम डिपेंडेंट हैं इस पे, तो ये
मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी एक पर्सनल को लाइफ हमारी में। जो दोस्त बैठे हैं बगल में जी, उसकी हाँ। लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताओ। वो ये बताएंगे, मुझे लग रहा है इनके से ज़्यादा आप पूछ सकते हैं। आई थिंक एक सेंस ऑफ आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा और उसको जेनजी को डील करना नहीं आ पाएगा स्टार्टिंग में। आई एम मम्मी पापा का एक पॉइंट किया तो हम भी खुश हो जाएंगे। सारी प्रॉब्लम ही फ़ोन नहीं है हमारी। बॉयफ्रेंड से अपडेट कैसे लोगे? अब मतलब उसके लिए मैम बॉयफ्रेंड होना चाहिए पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप है उसका। नहीं ये है कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप भी बनते हैं, तो अगर सोशल मीडिया ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे होगा? मतलब हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। सोशल मीडिया चला गया सो यू लाइक थोड़ा अटेंशन स्पैन का सीन अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइफ में अल्टरनेट क्या है अगर सोशल मीडिया नहीं है तो क्या करोगे? सोशल मीडिया नहीं, मैं एक्चुअली लोगों से जाके बात करूंगी, मैं एक्चुअली फ़ोन से हटूंगी, मैं रियल लाइफ में आपसे आके बात करूंगी, आपसे आके बात करूंगी। शायद मैं अपने दोस्तों से नेट पे ना बात करूं। एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा कि शायद दुनिया से कट जाएं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ नहीं मतलब हम हमेशा प्रिफर करेंगे एक डीएम भेजना rather than किसी के सामने अगर मैं एक बार ये पूछूं कि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स की बात जी। करें तो क्या लगता है कि पॉजिटिव क्या पढ़ने वाला है बहुत? पॉजिटिव अगर ऐसा इफेक्ट मतलब पहली बात तो पॉजिटिव इफेक्ट अगर पड़ेगा तब तक अल्टरनेट नहीं आया। अगर पड़ेगा तो बहुत काफ़ी लंबा समय लगेगा कि सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत लंबे समय के लिए। बुक्स पढ़ना, घूमना फिरना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सारी आदत जो हमें करनी चाहिए, बॉडी के लिए भी अच्छी है, मेंटली भी अच्छी है। जेंजी ऐसी बातें कर नहीं रहे हैं। बहुत हाँ, सीरियस नहीं, मतलब- स्टार्टिंग में बोले कि हमारे जो ग्रुप में सब तो- सीरियस आप ही हैं। हाँ, सब नहीं मतलब मैं एक वैसे थैंक यू तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि सोशल मीडिया नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी सोशल मीडिया होती है, कई बार वो गलत होती है। क्रॉस चेकिंग मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ तो यहाँ ओपिनियंस तो चलते नहीं है पहली चीज़ ऑफिशियली। यहाँ तो हम क्रॉस चेक करने की आदत है। ये सारी आदतें हैं जो सोशल मीडिया में लगाई है। कुछ एक्सेस दिया यूट्यूब या किसी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो इंडिविजुअल के थ्रू हो या आप देख के सीख पाओ या फिर ऐसी चीज़ें। तो ये सब हो जाएगा और क्रिएटिविटी मर जाएगी अगर एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक क्रिएटिव एस्पेक्ट किसी इंसान का बहुत ज़्यादा दिखता है। हो सकता है मैं सामने आप लोगों के सामने साथ में इतना क्रिएटिव ना हो, इतना ना बात कर पाऊँ, बट अगर हो सकता है हाँ इंस्टाग्राम पे हूँ और वहाँ एक पर्सनैलिटी दिखती है कि वहाँ मेरे को जज करने वाला एज सच इन जनरल कोई नहीं। मैं तो एक बहुत बड़े ऑडियंस पर्सपेक्टिव के लोग मन में रख लेते हैं ना। हाँ या कमेंट्स हैं तो मैं डिसेबल कर सकता हूँ, खैर वो अलग डिलीट कर दूंगा तो अलग अच्छा, एक विषय है। सवाल मेरे मन में जी। है। तो सवाल ये है कि हम लोग जब स्कूल टाइम पे जाते थे तो किसी अगर दोस्ती भी करनी होती ना तो बहुत सालों का इंतजार करना होता था कि हिम्मत नहीं आती थी बात करते चिट्ठियां करते लिखते बहुत थे। टाइम नहीं कर। फर्स्ट क्लास से हम लोग पहुंच जा रहे 10th क्लास में तब बातचीत हो रही है। आजकल की मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम है, क्योंकि आजकल तो छोटे friend बच्चों के request पास भेज फोन दी है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, बातचीत हो जाती है, उसके मैसेज में बातचीत की, आप ऑफिस मतलब स्कूल जाके बातचीत हो गई। क्या इतना पेशेंस है जेनजीज के अंदर? नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना पेशेंस जेंजीज में है एक्चुअली कि लाइक मुझे खुद को डीएम्स आते हैं बहुत कि अरे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अगर इन रियल लाइफ वो बंदा सामने आके मुझे ऐसा नहीं बोल पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। और दूसरी फिल्टर बात, का बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। और ये मेरी बात ऐसे ही टोकता रहता है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इन रियल लाइफ हो। नहीं, चलिए, अगर जैसे चलिए। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलती है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगर नहीं हो ये अवेलेबल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, तो क्या वापस टीवी और न्यूज़पेपर पे स्विच हो सकते हो? लगता है ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सबका अटेंशन स्पैन कम है। मतलब कोई पूरी बैठ के न्यूज़ नहीं देखेगा, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम लगेगा। अगर कर भी पाए तो थोड़ा टाइम लगेगा वो करने चलिए, में। तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी क्योंकि नेपाल का जो इशू है सामने, क्योंकि नेपाल में सबसे पहली बात तो यही आई थी कि सोशल मीडिया ऐप्स जब बैन हुए थे उसके बाद ही प्रोटेस्ट। हालांकि अब जो बात सामने आ रही है कि वहाँ पर करप्शन के खिलाफ भी, हालांकि जब कल प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने सोशल मीडिया जो ऐप्स बैन हुए हैं उस प्लस करप्शन, उन्होंने दो चीज़ें अपने बैनर जो उनके लगे थे उसमें लिखा था कि करप्शन के खिलाफ भी वो लोग सड़कों पर हैं। लेकिन किसी देश में पहली बार ऐसा देखा गया कि करप्शन के खिलाफ वहाँ का जेनजी लड़ रहा है। मतलब यूथ हम लोग आ देखते गया। थे कि यूथ कभी भी, या हम लोग देखते थे कि काफ़ी एक्टिविस्ट लड़ते थे, या वहाँ पर लगभग 30 साल की उम्र 25 की उम्र के ऊपर के लोग लड़ते थे। पहली बार नेपाल यूथ में को ऐसा देखा देखने को गया। मिला कि जेनजी जो 25 साल से कम है, 28 साल से कम है, वो लड़ रहा है। तो तमाम बातें थी। हमारे साथ जो जेनजीज हैं उनका क्या कहना था वो हमने आपको बताया। आपको इनकी बात कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और India.com को फॉलो करें।